हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट चैप्टर 18th श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर है, आप दोहराने का प्रयास करिए। द्रौपदो द्रौपदयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखं ददमो पृथक पृथक। तो ये बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? द्रौपदो द्रौपदयाश्च, तो यहाँ पे द्रुपद राजा के बारे में बोल रहे हैं और द्रौपदी के पुत्रों के बारे में बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? सर्वशः, ये सब लोग कौन है? पृथ्वीपते, ये सब लोग अलग अलग जगहों के राजा हैं। पृथ्वी, अलग अलग जगहों के पृथ्वीपते, पति है मतलब राजा है। सौभद्रश्च महाबाहो, सौभद्रश्च मतलब जो सुभद्रा के पुत्र हुए, कौन हुए? अभिमन्यु। और इन सभीयों ने क्या किए? अलग अलग अपने अपने पृथक पृथक शंख बजाए, अपने अलग अलग शंख बजाए। तो इस तरह से इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इन सभी राजाओं ने अपना अलग अलग शंख बजाए। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे जो अर्जुन के जो विवाह हुए, क्योंकि इसमें दो मुख्यतः शब्द आ रहा है। क्या? द्रौपदयाश्च मतलब द्रौपदी के पुत्र, और सुभद्रा सौभद्राश्च मतलब सुभद्रा के पुत्र। तो द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। द्रौपदी ने, हम जानते हैं, 5 शादियां की थी। द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ पाँचों से शादियां की और 5 से एक एक पुत्र हुए उनको। तो हम देख सकते हैं द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ पुत्र हुए, भीम के साथ, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सब के साथ एक एक पुत्र हुए। और बाद में अर्जुन जो है सुभद्रा के साथ भी विवाह करते हैं। अर्जुन जब 12 वर्ष के वनवास में गए थे, तो जब वो वनवास अंत हो रहा था, तब वह कृष्ण की नगरी में गए थे, द्वारका में, और वहाँ से सुभद्रा को विवाह करके लाए थे। सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हुए थे परीक्षित, और वही जो है आगे चल के पांडवों का जो है पूरा साम्राज्य संभाले थे। तो द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र, ये दोनों महान महान यहाँ पे योद्धा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि द्रौपदी जो है अपने पुत्रों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, पर उससे भी ज़्यादा वो प्रेम करती थी सुभद्रा के पुत्र से। सुभद्रा के जो पुत्र थे अभिमन्यु कहलाए। अभिमन्यु जो है 3 साल की उम्र के बाद जो कृष्ण है, कृष्ण के जो भाई या भांजे लगेंगे सात्यकी, उनके निरीक्षण में रहे, क्योंकि 3 या 4 साल तक ही जो है अभिमन्यु को अपने माता पिता का संग प्राप्त हुआ था। उसके बाद तो पूरे पांडवों को 13 साल का वनवास हो गया। 13 साल का वनवास, इतना बड़ा वनवास सिर्फ किस लिए? क्योंकि वह जुए में हार गए थे। पांडवों के जो कजिन ब्रदर हुए, कौन? कौरव। कौरव में दुर्योधन जो था, दुर्योधन के ईर्ष्या के वह क्या बने? शिकार बने। दुर्योधन के ईर्ष्या के शिकार। और इसी ईर्ष्या के शिकार कौन हुए? अभिमन्यु। बहुत बुरी तरह अभिमन्यु की मृत्यु हुई। इतना बुरी तरह मतलब 6 लोगों ने एक साथ मिल करके अभिमन्यु को मारा। 6 लोग। मैं महाभारत पढ़ रहा था, महाभारत में वर्णन आता है कि कैसे अभिमन्यु इतना सुंदर रूप से सबके साथ लड़े, है ना। सबसे पहले उनकी जो मुठभेड़ होती है, जो चक्रव्यूह रचा गया था, चक्रव्यूह के रचना में सबसे पहले उनकी मुठभेड़ होती है कर्ण से, और कर्ण को यूँ हरा दिया उन्होंने। अभिमन्यु की फुर्ती की बात करेंगे, अभिमन्यु अर्जुन से भी ज़्यादा फुर्तीले थे। अर्जुन से ज़्यादा फुर्तीले, कृष्ण से ज़्यादा परिक्रमी, पराक्रमी, और सात्यकी इसके से ज़्यादा क्या है? वह कुशल थे युद्ध में। पर फिर भी उनको युद्ध में हराना इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था अभिमन्यु को हराना। सिर्फ 16 साल के नवयुवक थे वो, और उसने
कर्ण को धूल चटा दी। अभिमन्यु ने कर्ण को हरा दिया। आगे बढ़े, दुर्योधन मिले, दुर्योधन को तो ऐसे ही हरा दिए। और आगे बढ़े, द्रोणाचार्य मिले, द्रोणाचार्य के साथ फिर घमासान युद्ध हुआ। और उस घमासान युद्ध में बहुत लगभग 1.5 दिन, एक आधा दिन तक पूरा जो है उनकी फाइटिंग चली। और पूरा उस आधा दिन के फाइटिंग में फिर क्या होता है, द्रोणाचार्य को वो हरा दिए। और फिर आगे बढ़े, और फिर इस तरह से कई सारे योद्धा मिलते गए। और फिर इधर जब अभिमन्यु प्लानिंग कर रहे थे, अभिमन्यु युद्ध कर रहे थे, और पीछे दुर्योधन जा कर के अपने गुरु को बोलते हैं, ये ऐसे नहीं मरने वाला, इसको हमें छल से मारना होगा। और सभी लोग, पूरे 6 के 6 लोग एक साथ जो है अभिमन्यु पे अटैक करते हैं। सबसे पहला वार कर्ण ने पीछे से किया, कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु को मारा। और इस तरह से अभिमन्यु जो है 6 को लड़ते अंत में मारा गया। दुशासन के पुत्र ने उसको मारा। और दुर्योधन इतना ज़्यादा ईर्ष्यालु था, इतना ज़्यादा ईर्ष्यालु था, जब वह जंघाएं उसकी टूट गई और जब युद्ध के मैदान में ऐसा गिरा पड़ा था, फिर भी अपने जो मित्र है अश्वत्थामा को भेजता है, जाओ और देखो कौन मार सकते हो। अश्वत्थामा जाता है और पांडवों के सोए हुए 5 पुत्रों को भी, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनको भी गला काट करके मार देता है। ऐसा मारा उसने कि मतलब ऐसा पकड़ करके गला ही काट दिया। और फिर कैसे हुआ ये, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी, है ना। और 5 पुत्र, सुभद्रा के भी पुत्र सब मारे गए, सब के सब युद्ध में मारे गए। क्योंकि कृष्ण, हम जानते हैं भगवद गीता के स्टार्टिंग में ही क्या बोले थे कि सिर्फ 5 पांडव तुम लोग बचोगे और कोई नहीं बचेगा। सब मारे गए इस महान युद्ध में। तो कृष्ण की इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती। सर्व कारण कारणम। अगर ज़िंदगी के किसी पहलू में अगर आप कहीं फंसे हैं, कहीं अगर आप अटक गए हैं, उसका कारण नहीं पता चल रहा है, हम क्यों फंसे हैं, क्यों हम यहाँ पे ऐसे क्या कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कृष्ण ही है उसके पीछे, कृष्ण ही उसके कारण है, उसके मूलभूत स्वरूप है। सर्व कारण कारणम। ऐसे कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्ण।